पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हुक जो है पार्क हाजिन यानी कि जो कि पार्क खाना का भाई होता है उसकी उंगली को तोड़ देता है और पार्क हाजिन उसकी तरफ बड़े ही गुस्से से देखने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जिन्हुक है वो बड़े ही आराम से पानी पी रहा होता है और पार्क हाजिन दर्द में बोलता है, कमीने तूने ये क्या किया। और तभी हम लोग देखते हैं कि पार्क हाजिन जिन्हुक पर हमला कर देता है। पार्क हाजिन को हमला करते हुए देख सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि हट जाओ कहीं तुम इसमें बीच में ना आ जाओ, और उसको जिन्हुक आता हुआ देख लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्हुक जिस बोतल से पानी पी रहा होता है उस बोतल को दबा देता है, जिससे उसके अंदर का पानी पार्क हाजिन की आंखों की तरफ चला जाता है, जिसे जल्दी से जल्दी पार्क हाजिन उस वहां से हटा देता है और उसको डोज करते हुए जिन्हुक पर हमला करना शुरू कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पार्क हाजिन जिन्हुक पर हमला करने ही वाला होता है उसके साइड से बहुत ही तेज़ी से जिन्हुक उस पर हमला करता हुआ निकल जाता है और उसके पैरों पर हमला करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पार्क हाजिन ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर खड़े सभी लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या इसका पैर फिसल गया या फिर इसका पैर मुड़ गया, ये गिर कैसे गया। फिर पार्क खान अपने मन में सोचती है कि ये आदमी आखिर यहाँ पर क्यों आया है। फिर हम देखते हैं कि उनका जो लीडर था किम, वो उसे बोलता है कि उसे छोड़ दो। और किम हैयाटो को देखते ही जिन्हुक अपनी आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करके उसकी स्किल वगैरह को देखने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन किम का लेवल बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से वो उसका स्टेटस बार नहीं देख पाता और फेल हो जाता है। और जिन्हुक मन में सोचता है कि ये ज़रूर 20 लेवल से ऊपर तक होगा तभी मैं इसकी लेवल को नहीं देख पा रहा हूँ। तभी जिन्हुक किम से बोलता है कि मुझे नहीं पता था इसका बेबी सीटर भी साथ आया है। और फिर किम बोलता है कि मुझे पता है ये बेकार है लेकिन ये कुछ काम मेरे आता ही है। फिर जिन्हुक बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये कोरियन जिनसेंग की सप्लाई चाइना को देता है। जिन्हुक की इस बात को सुन के किम बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर इसको ये पता कैसे है। कोरियन जिनसेंग की सप्लाई चीन को देने वाली बात सुनकर वहां पर खड़े रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं। तभी जिन्हुक बोलता है कि मुझे कैसे पता, ये मैटर नहीं करता, क्या तुम कुछ और प्रैक्टिकल सवाल नहीं पूछ सकते मुझसे, जैसे कोरियन जिनसेंग से होने वाले साइड इफेक्ट से कैसे निपटना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए मुझसे। तभी किम जोर से बोलता है कि रुक जाओ और कुछ मत बोलना, और किम हैयाटे अपने लेवल 3 का बैरियर ब्लैकआउट बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो वहाँ पर सिर्फ जिन्हुक के साथ एक ब्लैक कलर के बैरियर के अंदर कैद हो जाता है। मतलब उनकी बात को ना कोई सुन पाएगा ना ही उनको कोई देख पाएगा उस टाइम के अंदर। और जब जिन्हुक उसके अंदर जा रहा होता है तो उसके पीछे से उसके दोस्त उसको बोलने लग जाते हैं कि जिन्हुक ठीक तो हो, जिन्हुक ठीक तो हो, और वो उनके सामने से बंद हो जाता है। फिर किम जिन्हुक से बोलता है कि तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हें हमारे 10 डंजन चाहिए, वो भी उस जानकारी के बारे में जो तुम्हें पता भी है या नहीं ये हमें पता नहीं, जिसका तुम दावा करते हो। फिर हमें कोरियन जिनसेंग के बारे में बताया जाता है जो कि एक खाने की चीज़ होती है और जो स्टेमिना और माना पावर रिकवरी के लिए काम की जाती है। फिर जिन्हुक हमें बताता है कि अगर कोई भी इसको कच्चा खाता है तो उसकी जो मैजिकल पावर होती है उसमें जहर बनने लग जाता है और वो साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। फिर जिन्हुक बोलता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से तुम लोग पहले ही बहुत ख़राब टाइम से गुजर रहे होगे, लेकिन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हो। फिर जिन्हुक हमें उन्हें तीनों चीज़ों के बारे में बताता है, जिसमें से पहली होती है क्रेसियन एक्सट्रैक्ट, दूसरी होती है मूनलाइट स्टोन, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दी मैंड्रागोरा रूट। फिर जिन्हुक बोलता है कि तुम्हें उन दोनों के अलावा तीसरे को ढूंढने में भी दिक्कत हो रही होगी, चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उसे कहाँ पा सकते हो। अब मुझ पर थोड़ा भरोसा हो रहा है तुम्हें। जिन्हुक की ये बातें सुनकर किम सोचने लग जाता है कि ये तो हमारे गिल्ड की जो रिसर्च लैब में हमें जानकारी मिली थी उससे बिल्कुल मैच खाता है, ये आदमी आखिर है कौन। फिर किम अपना एक डैगर निकालते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा गेम खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। फिर किम अपने मन में सोचता है कि ये हमसे हमारी 10 डंजन्स मांग रहा है, वो भी इस जानकारी के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फिर किम बोलता है मुझे ये लाइन खींचने के लिए मजबूर मत कर देना। फिर एकदम से किम जिन्हुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जिन्हुक भी थोड़ा गुस्से में आ चुका होता है। जिन्हुक बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमने कुछ गलत समझ लिया है, यहाँ पे जो मौका दे रहा है वो तुम नहीं, वो मैं हूँ। इतना बोल के जिन्हुक अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और तभी हमें बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योनोहोआ ने एक बॉडीगार्ड को लात मारी होती है और वो दीवार से जाके लगा हुआ होता है। हम देखते हैं कि बाहर योनोहोआ और तामिन उनके बॉडीगार्ड्स के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर योनोहोआ बोलती है पीछे हट जाओ अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो। फिर हम देखते हैं कि जो बैरियर बना हुआ था वो आराम आराम से हटने लग जाता है। फिर जिन्हुक बाहर आते हुए बोलता है कि काम डाउन योनोहोआ। फिर वे दोनों एक साथ बोलते हैं क्या तुम ठीक हो जिन्हुक। और फिर तामिन बोलता है क्या तुम्हें ज़बरदस्ती अंदर की तरफ नहीं खींचा गया था।
और योनोहा बोलती है तुम एक बार बोलो, मैं सारा फ्रश 1 सेकंड में क्लियर कर दूंगी इनको मार मार के। लेकिन जिनहुक बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिनहुक बोलता है कि वो मेरी सोच से भी अच्छा लिसनर था। फिर पार्क हा जिन किम से बोलता है क्या तुम ऐसे इन लोगों को जाने दोगे। फिर पार्क हा जिन किम से बोलता है कि अगर तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। लेकिन इतने में ही पार्क हा जिन की गर्दन को पकड़कर किम उसको ऊपर उठा लेता है और बोलने लग जाता है कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसको तुम हैंडल कर पाओ, तो उससे दूर रहो और अगली बार तुमने अपने आप से कोई कदम उठाने की कोशिश की तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और पार्क हा जिन बोलता है हाँ सर, मैं समझ गया। और फिर सोचने लग जाता है कि आखिर उस बैरियर के अंदर ऐसा हुआ क्या। पार्क हा जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सोचने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी बेइज्जती करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो स्किल का पीक करने की कंडीशन होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि पार्क हा जिन जिनहुक का एनिमी बन जाता है और उसको मारने की सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी शैडो ब्रीदिंग नाम की स्किल को जिनहुक कॉपी कर लेता है और मेमोरी बुक ऑफ वर्ल्ड में सेव कर लेता है। फिर पार्क हा जिन की तरफ देखते हुए जिनहुक बाहर की तरफ जाने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि शायद मुझे अब टेस्ट दे देना चाहिए। फिर जिनहुक वहाँ के टेस्ट के रिजल्ट में पार्क हाना का नाम पहले नंबर पर देखकर सोचने लग जाता है कि हाँ, टेस्ट देने से पहले जिनसेंग खाया था। फिर हम देखते हैं कि जिनहुक की बारी आ जाती है टेस्ट देने की कि वो कौन से रैंक का है, और वहाँ पे खड़ा आदमी उसको बताता है कि तुम्हें सिर्फ सामने रखे हुए पत्थरों पर अटैक करना है, तुम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास जो भी हथियार है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम कितने पावर से उस पत्थर पर अटैक करते हो ये देखकर हम तुम्हारी रैंक डिसाइड करेंगे। फिर जिनहुक जैसे ही अपना डैगर बाहर निकालने लग जाता है तो वो आदमी बोलने लग जाता है क्या आप सिर्फ अपने डैगर का इस्तेमाल करेंगे, अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे। और जिनहुक बोलता है कि ये जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है। फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, तुम जब तैयार हो तुम शुरू कर सकते हो। फिर वो आदमी जिन्हों की तरफ देखकर थोड़ा चौंक जाता है और उसको बोलता है कि सर जी, मिड ग्रेड मैजिक स्टोन यहाँ पे है, लो ग्रेड मैजिक स्टोन का इस्तेमाल कीजिए, पहले इस पर अटैक कीजिए। लेकिन जिन्हों का इरादा कुछ और ही होता है जो कि उसकी आंखों से पता चल रहा होता है। और वो आदमी सोचने लग जाता है कि जो मीडियम मैजिक स्टोन होते हैं और हाई मैजिक स्टोन होते हैं उनको कोई आम आदमी हिला भी नहीं सकता। और जैसे ही जिनहुक उस मैजिक स्टोन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम ओरा हो जाता है और अपनी स्टैट रिफ्ट को वो बिल्कुल मैक्सिमम पर यूज़ करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि इतनी देर तक मैंने उस डंजन में जो भी किया है उसका फल मुझे अब मिल रहा है। इतना बोलते ही जिन्हुक उस पत्थर पर अटैक कर देता है और उसको 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसको देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो आदमी भी शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने मैजिकल स्टोन को 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। और तभी वो आदमी जिन्हुक से बोलता है कि मुबारक हो, आप एस क्लास के हंटर हो। और वो आदमी डर के मारे बोलने लग जाता है कि मुझे ये बातें अपने सुपीरियर को बतानी होंगी, तो आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए। लेकिन जिन्हुक उसको रुकने को लिए बोलता है और बोलता है कि रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूज़ को 1 हफ्ते तक पोस्टपोन कर दो। और वो आदमी बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है। फिर जिन्हुक बोलता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं और बड़े डरावने फेस के साथ कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 हफ्ते बाद तुम इस रिपोर्ट का क्या करोगे या कहाँ रिलीज़ करोगे। और वो आदमी बोलता है लेकिन। फिर जिन्हुक बोलता है कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उनमें से एक ये है कि तुम्हारे पास वाला मुक्का तुमसे दूर खड़े कानून से बहुत ज़्यादा डरावना होता है, तो कुछ समझ रहे हो। और वो आदमी डर के मारे उस रिपोर्ट को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करने के लिए मान जाता है। और फिर हमें उस लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हुक बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गई। और हम देखते हैं कि पार्क हाना वो अंगूठी हाथ में लिए हुए खड़ी हुई है और पार्क हाना बोलती है कि लो, मैं ले आई जो तुमने मुझसे कहा था लाने को। फिर जिन्हुक बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुम कर लोगी, हम लोग उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही जल्दी मिल गए क्यों, है ना। और फिर पार्क हाना बोलती है मैंने तुम्हारा कहा हुआ कर तो दिया, अब इस निशान को तो हटा दो मेरे मुंह के ऊपर से। और फिर जिन्हुक बोलता है कि वो तो तुम्हारे आगे के एक्शन ही डिसाइड करेंगे ये हटेगा या नहीं। फिर सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का सुनाई देता है क्या। तामिन बोलता है क्या तुम्हें एफ रैंक मिली है। और योनोहा बोलती है मुझे तो लगा था तुम हम दोनों से ऊपर के लेवल पे मिलोगे हमें। फिर जिन्हुक बोलता है कि ये एक टेम्परेरी रैंक मिली है मुझे, वो बोल रहे थे कि मेजरमेंट में शायद से कोई गलती हो गई है, तो आप नेक्स्ट वीक आ जाना और आपका फिर से दोबारा मेजरमेंट करेंगे। फिर योनोहा बोलती है कि अच्छा ये बात है। फिर योनोहा जिन्हुक से बोलते हैं कि तुम्हें दूसरे टेस्ट के लिए डंजन में जाना चाहिए और अपना लेवल को अप करना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो बोलता है कि मुझे किसी की तलाश करनी है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग टावर पे चढ़ते रहो, मैं तुमसे जल्दी संपर्क करूँगा।
जिन्होंक सोचता है कि पहले टेस्ट में तो हमारी मैजिकल पावर को माप कर हमें रैंक दी जा रही है और जो पहला टेस्ट क्लियर करेंगे वो दूसरा टेस्ट देंगे। बात साफ है, तुमको टावर ऑफ ट्रायल में किसी भी एक डंजन को साफ करना होगा अपने आप से। इसीलिए लोग बहुत से गोबलिन वाली डंजन को प्रेफर करते हैं साफ करने के लिए या फिर कहने के लिए कि क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर पर एकमात्र खंडर ही है। ये जब 2 साल पहले ये गेम रिलीज हुआ था तब भी यही खंडर था और ये जब ये रियलिटी बन गया तो यही सिर्फ एक खंडर है जो पहले फ्लोर पर हमें मिलता है। ये एक ऐसा डोमेन है जिसको कोई कभी पार नहीं कर पाया है। यहाँ आए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग जिनहुक दिखाया जाता है। वो बहुत ही बड़ा बैग पीछे की तरफ टांगे हुए होता है। फिर हमें उस जगह का नाम दिखाया जाता है, दी होल ऑफ डिप्रेव्ड, मतलब भ्रष्ट लोगों का होल। फिर हम देखते हैं कोई जिन्हुक को बोलता है कि हे जिन्हुक जल्दी जल्दी ऊपर आओ और लगेज को भी ऊपर लेके आओ यार। फिर हमें टावर ऑफ ट्रायल के फ्लोर 1 के ऊपर जो माउंटेन होते हैं उसके अंदर की रूइन के बारे में बताया जाता है। फिर जिन्हुक सोचता है कि क्योंकि मैं एक एफ रैंक हूँ तो मैं अकेले किसी भी खंडर में नहीं जा सकता और अगर मैं उसके अंदर जाऊँगा तो वो जिस गिल्ड ने खरीद रखा या फिर जिसने उस पर हक जमा रखा वो भी शांत नहीं बैठेंगे। तो मैं जो कर सकता था वो मैं यही कर सकता था कि मैं एक पोर्टर बन के इस रूइन के अंदर जाऊँ। फिर एक आदमी जिन्हुक से बोलता है कि कैंगशी तुम्हें यहाँ पे क्या चीज़ खींच के ले आई। फिर जिन्हुक उस आदमी से बोलता है कि तुम्हें पता ही है हमें पैसों की कितनी ज़रूरत होती है अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो। और वो आदमी बोलता है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तभी वो आदमी जिन्हुक को अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है देखो मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ पैसे कमाने के लिए आया हूँ। फिर जिन्हुक अपने मन में सोचता है कि इस जैसे लोग सबसे पहले मरते हैं। फिर वो आदमी जिन्हुक से बोलता है कि हम एफ रैंक के हंटर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने एक भी गलती की तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी हमें बचाने के लिए क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई भी गैजेट काम नहीं करता। तभी जिन्हुक उस अंकल से बोलता है कि टेंशन मत लो आप, कम से कम यहाँ के लोग तो अपने घर वापस जा सकेंगे। और वो अंकल बोलता है क्या